देखो, कांग्रेस अभी तक क्या है, राहुल जी के नेतृत्व में है और नीचे बदलते रहते हैं, खराबी इंजन में डिब्बे बदलते रहते हैं। और रसोईया ने एक बार कहा कि रोटी जल गई है तो आटा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोईया बोला कि तवा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोईया बोला गैस सिलेंडर बदल दो। पर किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि रसोईया बदल दो। जब तक रसोईया नहीं बदलेंगे तब तक सुधार आने वाला नहीं कांग्रेस में। सत्ता और विपक्ष के बीच में जिस तरीके की तकरार होती है, जिस तरीके से बातें होती हैं, निश्चित है वो आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय करती है। हमारे साथ हैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, जो कि एक जुझारू कांग्रेस कार्यकर्ता भी है और नेता भी है। दो मुद्दों पे आज बात शुरू करेंगे। उसके पहला मुद्दा है, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर आए थे और उन्होंने इंजन बदलने की बात की। बोले डिब्बे बदल रहे हैं, इंजन बदलना चाहिए। राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने आटा और रोटी जलना और तवा बदलना, इन सब बातों के जरिए कांग्रेस को एक नसीहत दे दी कि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक कांग्रेस नहीं सुधरेगी। हमारे साथ हैं अमरीश मिश्रा, हम स्वागत करते हैं। अमरीश भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें जनता ने उनके बड़बोलेपन के कारण इस बार घर बैठा दिया। मुझे लगता है कि शायद अब वो उनका बड़बोलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा और जनता समझती है, जनता काम पे विश्वास करती है। और आज उन्होंने जो बात की है कि इंजन बदलना और रोटी जलना, फिर चूल्हा बदलना, रसोइये बदलने की भी उन्होंने बात की है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पहले अपनी पार्टी का आकलन करें कि आज तक उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। मतलब वो ये तय नहीं कर पा रही कि उनका कोई कौन सा रसोइया होगा, उनका कौन सा इंजन होगा। जब वो खुद नहीं तय कर पा रहे तो ऐसे लोगों को बोलने का कोई हक नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी हैं, जो लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो वोट चोरी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पे गंभीरता से, दबंगता से निर्णायक लड़ाई लड़के केंद्र की सरकार को ये झुकना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही नरेंद्र मोदी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका निर्णय कोई ताकत नहीं बदल सकती, लेकिन आज राहुल गांधी जी की ताकत है। उनकी ताकत जनता है। जनता की आवाज हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी बन के आ रहे हैं और उस कारण से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की घबराई है कि राहुल गांधी जी की आवाज जनता की आवाज है और वो जनता की आवाज बन चुके हैं। इसलिए अनगढ़ंत आरोप और बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। उसी की परिणति है कि पूर्व गृह मंत्री सम्मानीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो अपने वक्तव्य में जो बोला है। निश्चित है, राजनीति में इस तरीके के बयानबाजी होती है और नरोत्तम मिश्रा जी विधानसभा चुनाव अपने ही क्षेत्र में हार चुके हैं। ये बात भी तय है। उनका बड़बोलापन हो, नेताओं को अपने वाणी में संयम रखने की भी जरूरत है। रसोईया आज यहाँ है तो कल वहाँ भी ये बात आती है। बहरहाल हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं। अमरीश जी, राजनीति की बात लगातार होती रही है, कांग्रेस लगातार आक्रामक है। जबलपुर में नगर निगम में आज आपने 16 संभागीय कार्यालयों में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, नगर निगम की जो 3 इंजन की सरकार है जबलपुर में, 3 इंजन बोलते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। एक इंजन तो आपके इधर से गया है, कांग्रेस से ही आयात किया गया इंजन है। तो क्या लग रहा है जबलपुर में? देखिए, जबलपुर नगर निगम की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है। शहर के महापौर जो दल बदल के जीते कांग्रेस पार्टी से और सत्ता परिवर्तन के बाद व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। क्योंकि नियम नगर निगम में, नगरीय प्रशासन में, नगर निगम के एक्ट में नियम नहीं है कि फिर से चुनाव लड़ना, उसको उनको लाभ मिला, वो महापौर बने, उनकी एमआईसी बनी। लेकिन आप देख लीजिए आज वो कितने पंगु हो चुके हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, उनका इंजन, जैसे आपने बताया कि ट्रिपल इंजन यहाँ से गया है,
सरकार का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार भाजपा की है, केंद्र सरकार भाजपा की है, जनप्रतिनिधि पूरे भाजपा के, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद नगर निगम को या तो फंड की कमी है या इतना व्यापक भ्रष्टाचार इन्हीं की पार्टी के नेताओं को पता चल चुका है, इसलिए फंड नहीं दे रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि पूरे विकास का ठप्प पड़े हैं। 1800 करोड़ का बजट जब हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर जी ने बड़े सीना तान के पास किया था नगर निगम अपनी बहुमत के आधार पर, और बड़े बड़बोलेपन में उन्होंने कहा था कि 1800 करोड़ का बजट है, शहर को पंख लगेंगे, विकास के ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी नहीं दौड़ेगी। आज पूरी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार, 2 इंजन का तो हमको पता नहीं है, पर ये तीसरा इंजन जो नगर निगम का है ये पूरा बैठ चुका है। इसमें या तो डीजल नहीं है, या उसमें ऑयल नहीं है, या ये उसमें चके नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करें, लेकिन आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है कि महापौर ने दल बदल के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और ये कहा था कि हम विकास के लिए सरकार छोड़ रहे हैं। विकास के लिए नहीं था, व्यक्तिगत विकास के लिए था, इसलिए उसका भुगतान आज पूरी जबलपुर शहर कर रहा है। आज पूरी की तरह से पार्षद परेशान है, जनता परेशान है। चाहे आप डोर टू डोर की स्थिति देख लो, चाहे नगर निगम में अभी हाल ही में 30 वार्डों में एक ठेकेदार को टर्मिनेट किया गया, उसको टर्मिनेट किया। वो नगर निगम और ठेकेदार का काम नहीं करेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपके पास आगे की रणनीति क्या थी कि उन वार्डों में आप कैसे वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हो। आपने आज तक उन वार्डों को अनाज छोड़ के रखा है, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं दे रहा। नगर निगम अपने नियम कानून की बात कर रहा है और पब्लिक परेशान हो रही है। इतना बड़ा त्योहार निकला, शहर की सड़कें जिस तरह से हैं, गड्ढे हर तरफ देखने में आ रहे हैं। नगर निगम ने अपनी ही क्षेत्र में, नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों के गड्ढे भरने के लिए क्या किया? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात मुझे संज्ञान में लाई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर निगम ने डस्ट तक नहीं डाली गड्ढों में। जो पुरानी रोडें 3 साल पहले बनी है डामर रोड, उनमें नहीं डाली, और नई रोडें जो 4 माह पूर्व हुई हैं, चाहे आप भैंसासुर मार्ग देख लीजिए, चाहे आप घमापुर से बेलबाग वाला मार्ग देख लीजिए, चाहे आप तहसीली वाला माल गोदाम वाला मार्ग देख लीजिए, जहां से चीफ जस्टिस निकलते हैं, उन सड़कों की हालत आप देखिए भाई साहब कि वो सड़कें पूरी की तरह से खस्ता हाल हो चुकी, और वो मात्र 4 माह पूर्व बनी थी। उसमें भी हमारा कांग्रेस पार्षद दल ने हर सड़क में जाके मौके पर प्रदर्शन करके इनकी कलई खोली, इनका जो भांडाफोड़ किया कि ये भ्रष्टाचार है, ये देखिए इनका विकास है। आप मछराई की रोड देख लीजिए, जो शहर का मुख्य मार्ग है, आप शहर के मुख्य मार्ग की रोड नहीं बना पा रहे हो। आप जहां से चीफ जस्टिस निकलते हैं, जहां से हाईकोर्ट जस्टिस निकलते हैं, जहां एसपी कार्यालय है पूरे जिले का, वहां की सड़क की हालत आप देख लीजिए, क्या हालत है। ये गुणवत्ता नगर निगम की है, ये भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता महापौर के राज में विकास कर रही है। ये विकास नहीं है, ये शहर में आम नागरिकों के हकों में डाका डाला जा रहा है। जो हम टैक्स की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में हम नगर निगम में देते हैं, उससे ये बंडर बांट हो रही है। नगर निगम के पूरे ठेकेदार आज भुगतान के लिए हड़ताल कर रहे हैं। हमको ना ठेकेदारों से कोई लेना देना, ना हमको आपके कार्यप्रणाली से कोई लेना देना, लेकिन हमको जनता की समस्याओं से लेना देना है। आज जनता के काम नहीं हो रहे क्योंकि ठेकेदार को हड़ताल कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है। ठेकेदार खुला आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन का खुला बंडर बांट चल रही है। 30-40% कमीशन की ठेकेदार खुले तौर से बात कर रहे हैं। इतनी ताकत कभी किसी ठेकेदारों में नहीं रही। जब उसके ऊपर आप बीती हो रही है तभी वो लोग ये बोल रहे हैं। जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका तब ठेकेदार खुल के विरोध कर रहे हैं। उनके यहाँ काम नहीं हो रहा, उसके कारण पार्षदों के काम नहीं हो रहे। 90 लाख का बजट महापौर जी बोलते हैं हमने 90 लाख रुपए वार्डों के विकास के लिए दिए। वो विकास ऐसा हम उस बजट का करेंगे कि जब वार्डों में काम ही नहीं होगा। आप या तो कोई और ठेकेदार कहीं से आयात करिए और काम कराइए। चलिए, आज आपने प्रदर्शन किया सभी संभागीय मुख्यालयों में, नगर निगम के 16 संभागीय मुख्यालय सब जगह प्रदर्शन हुआ। इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार आ जाएगा? देखिए, हमारा काम विपक्ष में है। जनता ने हमारी जवाबदारी विपक्ष में बैठा के उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए, या नहीं हो रही है तो उसमें आंदोलन के रूप से नगर निगम की सत्ता चेते, नगर निगम की सत्ता की आंख खुले, महापौर अपनी नींद से जागे। इसलिए हमारी जवाबदारी, वो अपनी जवाबदारी कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होते हैं, कार्य शुरू नहीं होते, नगर निगम नगर सत्ता की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है, तो जितना हो सकेगा हम आंदोलन करेंगे। हम जितनी उनकी शिकायतें हैं उसकी लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में शिकायतें करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा, हम जनता के लिए, हित के लिए जो लड़ाई बन पड़ेगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, ये एक मुद्दा है आम जनता के हितों के लिए। विपक्ष अगर अपनी भूमिका सही निर्वाह करता है तो निश्चित है कि सत्ता पक्ष को जागना होगा, नींद से उठना होगा। एक और चलते चलते एक बात बता दें, आज
शाम का अखबार है मध्य प्रदेश हिंदी एक्सप्रेस, उसमें एक फोटो लगी है हनुमान ताल की। गणेश जी बैठे हैं, वो जाने तैयार नहीं है विसर्जन के लिए, इतना कचरा है। और उसमें लिखा है कि मैं कैसे जाऊं कैलाश धाम। ये बड़ी चीज होती है कि हनुमान ताल जैसी जगह जहां पर कि बोला जाता है कि बहुत कुछ विकास कार्य हुए हैं, आपको क्या लगता है कि हनुमान ताल की स्थिति क्या है? देखिए, हनुमान ताल का जब निर्माण कार्य, विकास कार्य की जो बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लगभग, उसमें 2 करोड़ 10 लाख की राशि उसमें स्वीकृत हुई थी। उसमें अमृत योजना के तहत वो राशि स्वीकृत हुई थी। उसमें हनुमान ताल की पूरी सिल्ट में लगभग आधी से ज्यादा सिल्ट को साफ कर निकालना था, और हनुमान ताल के जितना क्षतिग्रस्त है लगभग वो हनुमान ताल का पूरा जो घाट है वो क्षतिग्रस्त हो चुके, उनके निर्माण करना था। जब वो काम शुरू हुआ तब भी हमने मौके पे माननीय आयुक्त महोदय को ये निवेदन किया था कि इस कार्य में ठीक से नहीं हो रहा, कृपया हनुमान ताल की क्षेत्रीय जनता की मांग पर उसको अच्छे से साफ किया जाए, वहां की खाना पूर्ति की जा रही है। उस समय नहीं माना। 2 महीने बाद जनता फिर आक्रोश हुई, हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद आनंद फानंद में वहां काम शुरू हुआ। नहीं तो मुझे लगता है वो काम तो आज से 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका, 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका होता। और उसका भुगतान भी मैं आपको बताऊं, मुझे जहां तक जानकारी थी उसका लगभग 20 से 25 लाख का रनिंग बिल के लिए लग चुका था काम करने के लिए। लगभग काम वहां 10 लाख का भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग के विरोध के बाद तब वो शांति काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अभी भी संतुष्टि वाला कार्य नहीं है, अभी भी उसमें खाना पूर्ति चल रही है। और आज वो तो ईश्वर की कृपा है कि इंद्रदेव की कृपा है जबलपुर शहर में कि बारिश हुई, वो थोड़ा बहुत तालाब भर गया। नहीं तो मुझे लगता है और विकराल स्थिति हनुमान ताल में हमारे गणेश प्रतिमाओं में जो विसर्जन हो, गणेश प्रतिमाओं का जो विसर्जन हो रहा, समिति वालों को और परेशानियों से गुजरना पड़ता। आने वाला नवरात्र का त्योहार है, दशहरा आने वाला है। क्या लग रहा है कि शहर की सड़कें, शहर के तालाब, शहर के जलाशय, इनकी स्थितियों पर अगर सरकार नहीं चेतती है, नगर की सत्ता नहीं जागरूक होती है, तो क्या बड़े आंदोलन की भूमिका बनाएंगे आप? बड़े आंदोलन की भूमिका बन चुकी है। हम लोग ये जो आंदोलन आज जो जोन कार्यालयों का घेराव था, ये उसी की परिणति के तहत किया गया है। हम लोग जल्द इससे जल्द नगर निगम में बृहत रूप से हजारों की संख्या में हमारे युवा, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग उसमें तालाबंदी करेंगे। क्योंकि हमको जिस प्रकार की कार्यप्रणाली लग रही है, आज की दिनांक तक कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे लग रहा है कि कल से कार्य शुरू हो जाएंगे। और मात्र 15 दिन का नवरात्र का समय बचा हुआ है। पूरी सड़कों की आप हालत, मुख्य सड़कों की हालत आप स्थिति देख सकते हो। आप गौरी घाट की सड़क की स्थिति देख सकते हो, जहां पर अमृत योजना के तहत रांची के लिए मां नर्मदा जी का जल पहुंचाया जा रहा है। उसमें आप देखिए, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं नड्डा जी, तो रातों रात वो सड़क में डस्ट बन के उसको ठीक ठाक चलने लायक स्थिति हो जाती है। और उसके पहले आप देख लीजिए, 1.5 महीने से पब्लिक परेशान थी, विपक्ष चिल्ला रहा था, तब उनको जागे नहीं। जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते, रातों रात रोड का काम शुरू होके चलने वाली स्थिति बन जाती है। और आज फिर उस स्थिति में वो सड़क हो चुकी है। अभी गौरी घाट की सड़क है, आप शहर की नवनिर्मित सड़कों देख लीजिए, आप कचपुरा की देख लीजिए, आप शास्त्री ब्रिज की सड़क, कौन सी सड़क है जो 3 साल पहले वाली बनी है वो उधर चुकी है। जो नवनिर्मित सड़क बनी उनकी तो हालत खराब है। जैसे महापौर जी ने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए के विकास की बात की थी और ये कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा पत्रकार वार्ता करके, और उन मुख्य सड़कों को जिक्र किया था जिनमें कांग्रेस पार्षद ने पैदल मार्च करते हुए, प्रदर्शन करके जनता के सामने दिखाया है कि ये देखिए, ये नगर निगम के महापौर और नगर सत्ता का विकास, और ये है उनका भ्रष्टाचार। आपके सामने आपके टैक्स का पैसा कैसे उनकी जेबों में जा रहा है, ये विकास के नाम से। तो आप देख लीजिए, दिखाया। अब वो सड़कों की हालत 15 दिन में सुधरती है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है कि 15 दिन में कोई नगर निगम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। हम लोग वृहद स्तर पर तालाबंदी करके इस नगर निगम की नगर सत्ता की ईंट सीट बजाएंगे। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। लेकिन एक बात आपसे और चलते चलते कह दें कि कमीशन और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसको लेके न सिर्फ सरकार निशाने पे है बल्कि व्यवस्थाएं भी निशाने पर हैं। विपक्ष लगातार अपने आंदोलनों के जरिए सरकार को चेताने का प्रयास कर रही है। अमरीश मिश्रा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।